हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 119वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा। इन पेपर्स की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके मन में बीएड से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपको सही से रिप्लाई नहीं मिला है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहां से आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी सुविख्यात महिला टेनिस खिलाड़ी पर एक मैच के दौरान छुरा घोंपा गया था? उस खिलाड़ी का नाम बताएं। तो वो खिलाड़ी हैं मोनिका सेलेश। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इनको जो है टेनिस खिलाड़ी है ये, एक मैच के दौरान जो है इन पर जो है छुरा घोंपा गया था। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, इस क्वेश्चन में आप लोग इंपॉर्टेंट जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आर वेंकट रमन। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, वाक्यांश यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो इसमें जो है नाम जुड़ा हुआ है वुडरो विल्सन जी का। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से सुबह का तारा कहा जाता है, किसे कहा जाता है सुबह का तारा? तो सुबह का तारा कहा जाता है शुक्र को। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, आय और उपभोग व्यय के बीच कार्यात्मक संबंध को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है? तो इसको जो है स्पष्ट किया जाता है केन्स का उपयोग का मनोवैज्ञानिक नियम के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का जो टारगेट है 200 प्लस लाइक का है। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगा करे, पसंद आया करें तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, अपने अदर फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर किया करें ताकि वो लोग भी अपना टेस्ट दे सकें। ठीक है, तो पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होती है ये आपको बताना है। तो देखिए, पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो है आपका स्वैच्छिक बेरोजगारी होती है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, यदि सेंट्रल बैंक मुद्रा आपूर्ति को प्रोत्साहित करना चाहता है और उधार मुद्रा की लागत को कम करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे जो है नकदी रिजर्व अनुपात को कम करना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर बताया करें ताकि मैं जान सकूं कि किनका जो है क्या स्कोर जा रहा है। 50 में से जितना भी आपका स्कोर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे व्रत है आपका? तो सबसे बड़ा जो आपका व्रत है वो है विषुवत रेखा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 58 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के पानी में सर्वाधिक सामान्य लवण क्या होता है? तो सर्वाधिक सामान्य लवण जो होता है समुद्र के पानी में वो होता है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है? कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम है आपका समोच्च रेखा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है, बिहार से बीएड करना है, किसी भी स्टेट से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल से बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन जो है ए वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर आप लोग नोट करिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, यदि संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है तो इसका तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य यही है कि राज्य धर्मों को नागरिक का निजी मामला समझता है और इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। यानी कि अपना देश जो भारत है
यहाँ पे सभी धर्मों को स्वीकार किया जाता है, भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन जो है सी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसे भारत का सबसे बड़ा भाषाई राज्य कहा गया है, उस राज्य का नाम बताएं। तो वो राज्य आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, आजकल संपत्ति के अधिकार की स्थिति निम्नलिखित में से क्या है। संपत्ति के अधिकार की स्थिति निम्नलिखित में से क्या है, ये आपको बताना है। तो आजकल जो है संपत्ति के अधिकार की स्थिति जो है वो है कानूनी अधिकार, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यदि विरामा अवस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग क्या होता है। तो सभी टुकड़ों का जो कुल संवेग होता है वो होता है 0 होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था, उनका नाम बता सकते हैं जिन्होंने नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किए थे। तो वो हैं पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, जिन्होंने नर्मदा के तट पर जो है हर्षवर्धन को पराजित किए थे। अगला प्रश्न, इस क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे जीटी रोड बोलते हैं का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल के दौरान किया गया था। तो ये किया गया था शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे, तो इसके जो संस्थापक थे वो थे रणजीत सिंह, ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व बंदोबस्त का नव प्रवर्तक था, कौन था। तो वो थे राजा टोडरमल, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्टार लगा लीजिएगा 69 क्वेश्चंस में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, किसके दाह संस्कार के स्थान का नाम शक्ति स्थल रखा गया है। तो इंदिरा गांधी के जो दाह संस्कार का स्थान है उसे शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन एक बार हो चुका है, अभी परसों ही हुआ था। तो मानसरोवर जो झील है वो है चीन में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रदोष दास गुप्ता ने किस क्षेत्र में व्याख्या प्राप्त की थी, उस क्षेत्र का नाम बताएं। तो प्रदोष दास गुप्ता ने जो है चित्रकारी के क्षेत्र में व्याख्या प्राप्त की थी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल की पहचान कीजिए। तो खजुराहो का मंदिर, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय रूप है, कौन सा वो नृत्य है जो शास्त्रीय रूप है। तो भरतनाट्यम जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी। तो ये जो है पनपी थी हर्ष के शासनकाल में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन है 76 वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिद्दा भारत के किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो ये है पंजाब राज्य का प्रमुख लोकप्रिय लोक नृत्य है गिद्दा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी ये आपको बताना है। हिस्ट्री वाली क्लासेस देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो क्या है, पढ़ी नहीं जा सकी है अभी तक, ठीक है, ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच मुख्य अंतर क्या था। तो इसके बीच का जो अंतर था कि जो है वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो है दूसरी ग्रामीण सभ्यता थी। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी। तो न्याय की जंजीर जो है स्थापित की गई थी, ये की गई थी जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अंत्योदय का विचार किसने दिया, अंत्योदय का विचार किसने दिया था। तो अंत्योदय का जो विचार दिए थे वो दिए थे विनोबा भावे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सबसे चमकने वाला ग्रह है? उस ग्रह का नाम बताएं जो सबसे अधिक चमकता है। तो शुक्र ग्रह जो है सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उस युग्म को छांटिए जो सुमेलित नहीं है। एम.एस. स्वामीनाथन ये कृषि अनुसंधान से जुड़े थे। डॉक्टर वी कुरियन ये डेयरी विकास से संबंधित है। होमी जहांगीर भाभा ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित थी। बाकी आपका बचा है ऑप्शन डी वाला, कस्तूरी रंगन आर्थिक सुधार से संबंधित नहीं था। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की जो स्थिति उत्पन्न होती है वो उत्पन्न होती है तब जब जो है आयात निर्यात से अधिक हो। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, कौन था? उस प्रसिद्ध शासक का नाम बताएं। तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, राजाओं के देवी अधिकारों के समान राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो वो है बलबन। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न, जब महात्मा गांधी की हत्या की गई थी तब किसने कहा था नॉम विल बिलीव दैट ए मैन लाइक दिस बॉडी एंड सॉल एवर वॉल्क ऑन द अर्थ? इसको किसने कहे थे? तो इसको जो है कहा गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई है? रूसी क्रांति या अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? कौन सा जो घटना है वो सबसे पहले घटित हुई थी? तो अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम जो है सबसे पहले घटना हुई थी। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों की स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या है? ये भी क्वेश्चंस करवा दिया हूँ। तो 4 मिनट का जो है समय है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। खैबर पास कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो खैबर पास जो स्थित है वो है पाकिस्तान में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन से मामलों पर विचार करते समय एक संघीय न्यायालय के रूप में काम करता है? उस मामले का नाम बताएं। तो अंतर्राज्यीय विवाद पर जो है विचार करते समय एक संघीय न्यायालय के रूप में काम करता है उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऐसे बिल पर विचार करने के लिए जब आयोजित की जा सकती है जब उसे एक सदन ने पारित कर दिया हो तथा दूसरे सदन से निम्नलिखित में से एक अवधि तक लंबित कर रखा हो, वह अवधि क्या है? तो वह अवधि है 6 महीने तक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, स्वाधीनता से पूर्व भारतीय राज्यों के भूतपूर्व शासकों के लिए प्रिवी पर्स की व्यवस्था को संविधान के निम्नलिखित किस संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? और भी ऑप्शन देख सकते हैं और संशोधन अधिनियम को बताइए। तो ये जो है समाप्त किया गया था 26वां संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है जो छपा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। उस समाचार पत्र का नाम बताएं जो सबसे पहले छपा था भारत में। तो वो है द बंगाल गजट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने पुनर्जीवित किया? पुनर्जीवित किसने किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी को? तो इसको जो है किए थे एनी बेसेंट ने। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह अमेरिकी नेता कौन था जिसने अमेरिकी निग्रों के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया था? उस अमेरिकी नेता का नाम बताएं। तो वो थे मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का अग्रदूत निम्नलिखित में से कौन था? तो भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का अग्रदूत जो थे वो थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे?
सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, उनका नाम बता सकते हैं आप लोग। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोगों से कमेंट बॉक्स में पूछ रहा हूँ। अगर आपके कमेंट को जो है लाइक कर दिया तो आपका आंसर जो है सही है। संसद में शामिल क्या है ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो संसद में जो शामिल है वो है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन्हीं तीनों से जो मिलकर बनता है वो बनता है संसद। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कौन निर्णय लेते हैं। तो इसका निर्णय लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन जो डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कंटूर काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं, क्या दर्शाती हैं। तो यह जो है दर्शाती हैं बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे ही आपके जो हैं पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही डेली आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, आपकी जो तैयारी है बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और भी वीडियोज आपको देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। PDF आप लोग टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ क्वेरी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे कहीं भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 79056325 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम की आईडी जो है FT साहिल, नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी दी गई है, लिंक दी गई है, फॉलो करके कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।